हे मूवी लवर्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 के कॉमेडी हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द मेन्यू की एक्सप्लेनेशन को, और जिसको IMDb ने रेट करा है 7.2 आउट ऑफ 10। सो लेट्स स्टार्ट द शो। मूवी की स्टार्टिंग में मार्गरेट मिल्स अपने डेट टेलर के साथ एक लग्जरी बोट में राइड करती है हाउथॉर्न नाम के एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में जाने के लिए। ये रेस्टोरेंट कोई आम जगह पर नहीं थी, ये एक प्राइवेट आइलैंड पर खास एलीट लोगों के लिए बनाया गया था, जहां अमीर लोग समंदर किनारे अपने डिनर को एंजॉय कर सके। और उस रेस्टोरेंट को फेमस सेलिब्रिटी शेफ जूलियन स्लोविक ओन और ऑपरेट करते थे। इस खास डिनर में और भी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने ज्वाइन करा था, जिनमें थे लिलियन जो कि एक फूड क्रिटिक है और उनका एडिटर टेड। साथ ही एक और अमीर कपल रिचर्ड और एने भी वहाँ थे, और उन्हीं के साथ शामिल थे एक पुराने फिल्मी स्टार जॉर्ज और उनकी असिस्टेंट फेलिसिटी। साथ ही उनके साथ ज्वाइन करा था 3 सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स सोरेन, डेव और ब्रूस ने। साथ ही हमें यहाँ जूलियन उस शेफ के आइकॉनिक माँ को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि उस डिनर को ज्वाइन करती है। यहाँ जब वो सब लोग आइलैंड पर पहुँचते हैं तो उस रेस्टोरेंट की हेड वेट्रेस एल्सा उन्हें एक ग्रैंड टूर देती है उस आइलैंड की। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली थी कि मार्गरेट टेलर की असली गेस्ट नहीं थी, वो मिस वेस्टरवेल्ट उनकी जगह पर आई थी, जो उस दिन टेलर के साथ आने वाली थी। फाइनली सब के सेटल हो जाने के बाद डिनर शुरू हो जाता है। जूलियन स्लोविक एक के बाद एक स्पेशल डिशेस इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जूलियन सबको वेलकम करते हुए अपने डिशेस को प्रेजेंट करता है प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ। हर एक डिश की वो ये भी कहता है, प्लीज़ डोंट जस्ट ईट द फूड, टेस्ट इट, फील द मोमेंट। जैसे जैसे जूलियन नए नए डिशेस इंट्रोड्यूस करने लगता है, उसके इंट्रोडक्शन धीरे धीरे डिनर के माहौल को डिस्टर्बिंग बना देते हैं, क्योंकि इस बार वो डिश प्रेजेंट करने के साथ अपने लाइफ के एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो जब बहुत यंग थे तो उसने अपने फादर को एक नाइफ से उसके थाई पर स्टैब किया था, क्योंकि वो ड्रंक होकर आकर उसकी माँ का गला घोट रहे थे एक टेलीफोन कॉर्ड की मदद से। और साथ ही इस बार की डिशेस की माध्यम से उसने हर गेस्ट के हिडन सीक्रेट्स को एक्सपोज करा होता है, जैसे किसी का बीवी से छुपाया गया अफेयर, तो किसी का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम जिसे उन 3 बिजनेस पार्टनर्स ने मिलकर करा था। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट मीन्स 4th डिश के दौरान ये सब एकदम से डार्क हो जाता है। उन्हीं के साथ का एक को शेफ सबके सामने अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। गेस्ट अब पूरे शॉक में होते हैं। यहाँ रिचर्ड जब वहाँ उनसे एस्केप करने की कोशिश करता है तो वहाँ उनका स्टाफ उसका रिंग फिंगर ही काट देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत ही होती है, क्योंकि इसके बाद उस रेस्टोरेंट के प्राइम इन्वेस्टर जो कि सोरेन, डेव और ब्रूस के उन 3 बिजनेस पार्टनर्स के बॉस भी हैं, उनको सबके सामने समंदर में डुबाकर मार देते हैं। रात और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है जब जूलियन गेस्ट को एस्केप करने का एक मौका देता है, लेकिन जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है, स्टाफ उसे पकड़कर वापस ले आता है। अब फाइनली जूलियन सच्चाई का पर्दा हटा देता है। वो रिवील करता है कि ये डिनर सिर्फ एक खास एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद सभी गेस्ट और स्टाफ के लिए वो मौत की रात थी। वो सबके सामने अनाउंस करता है कि हर एक गेस्ट यहाँ जानबूझकर बुलाया गया है, क्योंकि उन लोगों के कारण उनका पैशन ख़त्म हो चुका है। वो अब कुकिंग को एंजॉय नहीं करते, और साथ ही उनके साथ के को-वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत होती है। मार्गरेट वो किसी के रिप्लेसमेंट में आई थी, तो उसकी प्रेजेंस उस प्लान का हिस्सा नहीं थी। जूलियन उसे अलग से एक चॉइस देता है, तुम या तो गेस्ट के साथ मिलकर रह सकती हो या फिर स्टाफ के साथ। मार्गरेट डर और कन्फ्यूजन में होती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे, लेकिन उसकी हेजिटेशन देखकर जूलियन उसके लिए फैसला कर देता है। वो कहता है कि उसे पता है कौन एलीट कस्टमर है और कौन एक असली सर्विस इंडस्ट्री वर्कर। मार्गरेट अब सच बोल ही देती है कि उसका असली नाम मार्गरेट नहीं बल्कि एरिन है, और वो एक एस्कॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि रिचर्ड पहले भी उसे हायर कर चुका है।
इसी वजह से दोनों पूरी रात एक दूसरे को घूर रहे थे। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब हमें पता चलता है कि टेलर को पहले से ये सब पता था कि ये डिनर सबकी मौत के साथ ही ख़त्म होगा। टेलर ने ये जानते हुए भी मार्गरेट को उस रात के लिए हायर किया था, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल कस्टमर आना अलाउड नहीं था। यहाँ जूलियन टेलर का सच सबके सामने एक्सपोज कर देता है और उसकी और ज़्यादा बेइज्जती करने के लिए उसे किचन में जाकर कोई डिश बनाने को कहता है जो उसे बहुत अच्छे से आता हो। टेलर अपना बेस्ट देता है, इसके बावजूद जूलियन उसका मजाक बनाता है सबके सामने, उसकी बनाई गई फूड की इंसल्ट करता है और उसे एक निकम्मा शेफ घोषित कर देता है। इस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण टेलर वहां से स्टोर रूम में जाकर अपनी जान ले लेता है। अब जूलियन मार्गरेट को एक और मौका देता है उनके साथ आने का। वो उसको एक टास्क देता है, उसे डेजर्ट के लिए एक बैरल उठाकर वहाँ लाना होगा जो उसकी कोवर्कर एल्सा लाना भूल गई होती है। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे तब भी मरना ही पड़ता। इसलिए मार्गरेट उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वो चुपके से जूलियन के घर में घुस जाती है जो उस आइलैंड पर है और वो वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढने लगती है जिससे कि वो कोई मदद बुला सके उस आइलैंड पर। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, एल्सा वहाँ पर आ जाती है और वो मार्गरेट पर हमला कर देती है। यहाँ हमें एक इंटेंस फाइट देखने को मिलती है जिसमें मार्गरेट अपनी जान बचाने के लिए एल्सा के गले में छुरा घोंप कर उसे मार देती है। एल्सा को मारने के बाद वो उस घर की छानबीन करने लगती है जहां वो देखती है कि वहां पर जूलियन के पुराने लाइफ के कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स लगे होते हैं जो उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। लकीली ढूंढते हुए मार्गरेट को जूलियन के ऑफिस में एक रेडियो मिल जाता है जिससे वो तुरंत हेल्प के लिए कॉल करती है और वापस से रेस्टोरेंट में चली आती है उस बैरल के साथ जो जूलियन ने उसे लाने को बोला था। और थोड़ी देर बाद ही एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर अपनी बोट से वहाँ उस आइलैंड पर आ जाता है। सबको लगता है कि अब शायद वो लोग बच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर भी उस रेस्टोरेंट वालों के साथ ही मिला हुआ था। वहीं का एक को शेफ होता है वो भी, और इसी के साथ उन लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो लोग अब पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुके हैं, पर मार्गरेट अब भी हार नहीं मानती। उसमें अब भी जीने की आस बाकी है। वो एक ब्रिलियंट चाल चलती है। वो अपने सीट से उठती है और सीधा जूलियन के सामने जाकर कह देती है कि उसे उसका कोई भी डिश पसंद नहीं आया। वो बोलती है जूलियन के खाने में बस उसका जुनून भरा है और उसमें कोई प्यार का इंग्रेडिएंट नहीं डला हुआ है, जिससे खाने में उसे कोई भी मज़ा नहीं आया। वो जूलियन के मुंह पर साफ कह देती है कि जूलियन एक शेफ़ है और उसका काम है लोगों को अच्छा खाना खिलाकर खुश करना, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। वो जूलियन को एक फेलियर और एक लूजर बोलती है। वो कहती है उसका काम है अपने कस्टमर को खाना खिलाकर उसका पेट भरना, लेकिन वो कहती है वो अब भी भूखी है। ये सुनकर जूलियन पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो मार्गरेट से पूछता है वो क्या खाना पसंद करेगी। मार्गरेट उससे कोई फैंसी डिमांड नहीं करती, वो सिर्फ उसे एक सिंपल चीज़ बर्गर और फ्राइज़ मांगती है। ये रिक्वेस्ट जूलियन को शॉक में डाल देते हैं, पर उसे अंदर से एक खुशी भी देता है, क्योंकि इससे पहले वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था जहां वो बहुत खुश था और अपने इस कुकिंग के पैशन को खूब एंजॉय करता था। ये बात मार्गरेट को और हमको तब पता चलती है जब मार्गरेट ने उसके घर में उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों को देखा था न्यूज़पेपर कटिंग्स में। पर अब शायद जूलियन इन अमीरजादों के फैंसीनेस के चक्कर में अपने पैशन नहीं एंजॉय कर पा रहा और वो ऐसा बन चुका है। पर अब मार्गरेट की डिमांड पर वो पूरे पैशन के साथ एक परफेक्ट चीज़ बर्गर कुक करता है और अपने हाथों से वो उसे मार्गरेट को सर्व करता है। मार्गरेट बर्गर का एक बाइट लेती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। वो उसकी तारीफ़ करती है और बोलती है शायद मैंने जोश में आकर अपनी भूख से ज़्यादा ऑर्डर कर लिया, क्या मैं बाकी का खाना अपने घर के लिए ले जा सकती हूँ।
जूलियन भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि शायद उसने उसे कई दिनों बाद प्यार से खाना बनाने का मौका दिया, कोई फैंसी दिखावटी रेस्टोरेंट आइटम से हटकर। यहाँ वो उसे बर्गर पैक कर देता है और जाने देता है, और वहाँ का कोई स्टाफ भी उसे वहाँ से जाने से नहीं रोकता। मार्केट जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखती है बाकी के गेस्ट की तरफ, लेकिन शायद अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो वहाँ से चली आती है उस कोस्ट गार्ड के छोड़े हुए बोट की तरफ और उस आइलैंड से निकल जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सेफ डिस्टेंस पर पहुँचती है, वो बोट रोक देती है और शांति से अपना चीज़बर्गर एंजॉय करते हुए उस आइलैंड पर होने वाले आखिरी हॉरर को देखती है। यहाँ रेस्टोरेंट में जूलियन अपने आखिरी कोर्स का अनाउंसमेंट करता है, एक एलिवेटेड स्मोर्स डेजर्ट। इसी के साथ वहाँ का पूरा स्टाफ उस आखिरी मास्टरपीस को प्रेजेंट करने लगता है। वो लोग पूरे फ्लोर को क्रस्ट ग्रम क्रैकर से कवर कर देते हैं, जैसे वो डिनर जोन ही पूरा कोई एक बड़ा सा डेजर्ट प्लेट हो। फिर उन गेस्ट को ही मार्शमेलो से बने छोटे छोटे केब्स वाले कॉस्ट्यूम और चॉकलेट के हेड्स पहनाया जाता है, जैसे वो लोग ही वो आखिरी डिश हो। इन सब के बाद जूलियन अब अपने फाइनल शोडाउन के लिए तैयार है। वो खुद को आग लगा लेता है और साथ ही उस बैरल को डेटोनेट कर देता है, और इसी के साथ वो पूरा हॉथॉर्न रेस्टोरेंट आग की लपटों में दहकने लगता है। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। जूलियन, उसका स्टाफ और वो सारे गेस्ट जो इस डिनर के लिए आए थे, सब एक ही पल में राख बन जाते हैं। दूर समंदर में मार्गेट ये सब देखती है। आज उसने मौत को हराया है, यही सोचकर वो अपने चीज़बर्गर का बाइट लेती है, और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ओवर हो जाती है। ओके, हमने मूवी की स्टोरी लाइन को तो देख लिया। चलिए जानते हैं अब हम इस मूवी के कुछ हिडन लाइफ लेसन्स को। फर्स्ट, परफेक्शन इज अ ट्रैप, एंजॉय द प्रोसेस। लाइक मूवी में दिखाया गया है, शेफ स्लोइक का ऑब्सेशन परफेक्शन के साथ उसके खुद का डाउनफॉल का रीज़न भी बन जाता है। लेसन, लाइफ में परफेक्शन के चक्कर में हम एंजॉयमेंट भूल जाते हैं। हम रिजल्ट्स के पीछे भागने की बजाय अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स क्रिएटर, रिस्पेक्ट द आर्ट। मूवी में रिच गेस्ट सिर्फ फूड को कंज्यूम करने आए थे, पर उन्होंने कभी उनके पीछे के आर्ट और एफर्ट्स को कभी नोटिस ही नहीं किया। आज के वर्ल्ड में सब अपने में बिजी हैं। लेसन, कोई भी काम हो, चाहे वो आर्ट हो या कुकिंग हो या कुछ और हो, उसको बनाने वाले की मेहनत को हमें समझना चाहिए, उसके एफर्ट्स की इज्जत करनी चाहिए। थर्ड, फेकनेस बर्न्स आउट द सोल। यहाँ दिखाया गया है सब गेस्ट का नेचर सुपरफिशियल है, रिलेशनशिप फेक, स्माइल्स फेक, स्टेटस फेक। लेसन, ज़्यादा दिखावा, शो ऑफ और फेक इमेज मेंटेन करना सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। हमें हमेशा रियल रहना चाहिए, कितना भी ऊपर पहुंच जाए ग्राउंडेड रहना चाहिए। फोर्थ, बी क्यूरियस नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स। मेजॉरिटी गेस्ट ब्लाइंडली मैनू फॉलो करते हैं, सिर्फ मार्गट क्वेश्चन करती है लेसन्स। ज़िंदगी में ब्लाइंडली सिस्टम या रूल्स को फॉलो मत करो, क्वेश्चन करो, समझो और अपने सेंटेंस बनाओ। इवन द बेस्ट कैन बर्न आउट। शेफ स्लोइक एक टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट शेफ था, पर सिस्टम और प्रेशर ने उसे इमोशनली डेड कर दिया। लेसन, अपने पैशन को जॉब बनाते वक्त बैलेंस रखना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। पैशन फॉलो करना ज़रूरी है, पर उसके लिए अपने हेल्थ और हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ, ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी। फिल्म के एंड में मार्गोट सिर्फ एक चीज़बर्गर मांगती है, सिंपल, प्योर और ऑनेस्ट। लेसन, रियल हैप्पीनेस कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं, बल्कि सिंपल और ऑनेस्ट मोमेंट्स में छुपी हुई होती है। सेवेंथ, सब कुछ मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस मूवी में देख सकते हैं। यहाँ रिच गेस्ट के पास पैसा, फेम, लग्जरी सब कुछ है, फिर भी वो लोग एम्प्टी हैं। लेसन, ये हमें सिखाती है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें सिर्फ कंफर्ट देती हैं, हैप्पीनेस नहीं। इनर पीस और अपना पर्पस ढूंढो, वही रियल हैप्पीनेस का मूल सिद्धांत है। 8, आर्ट लूजेस सोल व्हेन इट्स डन टू इम्प्रेस नॉट एक्सप्रेस।
सेर्ज स्लोइक का फूड इतना आर्टिस्टिक था कि लोग सिर्फ उससे एडमायर करते हैं, एंजॉय नहीं, लेसन। अपना काम इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक्सप्रेस करने के लिए करो। जब तक आप उसे अपने फुल हार्ट से एक्सप्रेस करते हो तब तक वो सच्चा आर्ट है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।